कारसाज हादसे की एक अहम खबर और एक अहम पेशरफ, जिसके मुताबिक मुल्ज़िमा नताशा की रिहाई की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। अदालत की तरफ से फैसला आया है। अदालत ने कहा है कि मुल्ज़िमा नताशा नशे की हालत में गाड़ी चला रही थी, जिसके बाद 2 कीमती जानें गईं और कई लोग जो है वो हादसे का शिकार हुए। अब लवाहिकीन की तरफ से जो है नताशा को माफ़ कर दिया गया था। उन्होंने कहा था कि हम अल्लाह के लिए बग़ैर किसी दबाव के मुल्ज़िमा नताशा को माफ़ करते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने 5 करोड़ की दियत लेकर नताशा को माफ़ किया था। दूसरी तरफ अगर अदालती फ़ैसले की तरफ देखा जाए तो अदालत ने कहा है कि लवाहिकीन की तरफ से तो माफ़ कर दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ जो नशे का एक केस मुल्ज़िमा नताशा पर हुआ है, जो कि आसान ज़ुबान में मैं आपको बताऊं कि उन्होंने आइस का नशा किया हुआ था उस लड़की ने, नताशा ने, तो अदालत ने कहा है कि इसके लिए बिल्कुल भी जो है वो गुंजाइश नहीं है माशरे में कि हम एक पढ़ी लिखी खातून को देखें कि वो नशे की हालत में गाड़ी चला रही है या सड़कों पर आकर कीमती जानों का नुकसान कर रही है। तो इस चीज़ के लिए जो है बिल्कुल भी माफ़ी नहीं दी जाएगी, वरना माशरे में जीने वाले लोग या आने वाली नस्लें जो हैं क्या सबक हासिल करेंगी। और आइस का जो नशा है वो दिन ब दिन नौजवान नस्ल में बहुत जल्दी फैलता जा रहा है। अदालत ने कहा है कि आइस के नशे के लिए या इस तरह के कई नशे या शराब का नशा किया जाए, ये सब एक ही बराबर है। लिहाजा मुल्ज़िमा नताशा को ज़मानत नहीं दी गई और ना ही उनको रिहाई जो थी उनकी दरख्वास्त मंजूर की गई। अब ये तमाम मामला देखने के बाद मुल्ज़िमा नताशा के वकील ने दोबारा ज़मानत की अपील जो है वो दायर की है और ये इल्ज़ाम लगाते हुए कि जो ज़मानत की एप्लीकेशन थी या दरख्वास्त थी उसके अहम नकात को जजेस साहिबान ने नज़रअंदाज करते हुए, यहाँ तक कि लवाहिकीन ने भी जो माफ़ी दी है उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए ये फ़ैसला सुनाया है। इसलिए ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो दोबारा जमा करवाई गई है। अब ये तो थी अदालती फ़ैसले की बात, और एक तरफ लवाहिकीन की बात, वो लवाहिकीन जिनकी तरफ से पहले तो ये बयान आया कि हम माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद कुछ ही टाइम में अदालती फ़ैसले से ये सुनने को मिला कि लवाहिकीन ने माफ़ कर दिया, और फिर एक और ख़बर मिली कि 5 करोड़ के इवज़ माफ़ किया गया। अब वो अवाम जिन्होंने इस कारसाज हादसे में एक अहम किरदार अदा किया, आवाज़ उठाई आरिफ के लिए और उनकी बेटी आमना के लिए कि भाई जिन्होंने ये कीमती जानों का नुकसान किया है उसको जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए। तो अवाम ने जब ये अदालती फ़ैसला सुना तो अदालती फ़ैसले को बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत साथ दिया। अवाम ने यही कहा कि आखिरकार अदालत की तरफ से एक बहुत अहम फ़ैसला सामने आया है, जिसके बाद पता चलता है कि अभी भी कानून ज़िंदा है, क्योंकि पैसा भी नताशा के काम ना आ सका फ़िलहाल। और अदालत ने अपना साफ साफ जो है वो बयान दे दिया और फ़ैसला सुना दिया कि नशे की जो भी आदत है या नशा जो है हमारे माशरे में, इसकी कोई भी लिहाज नहीं किया जाएगा। जो लोग नशे की हालत में नज़र आएंगे उन पर बाकायदा तौर पर केस किया जाएगा और उनको जेलों में बंद किया जाएगा और उन पर बाकायदा तौर पर कार्रवाई की जाएगी। अब आने वाले वक्त में नताशा का क्या फ़ैसला किया जाता है, अदालत की तरफ से और मज़ीद क्या कार्रवाई की जाती है, हम आपको बाखबर रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा, ताकि आपको अहम अपडेट से हम लोग जो हैं वो आपके साथ रहें और आपको अपडेट करते रहें।